अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज की तरफ से 3 अक्टूबर को उम्रा जाने वाले ग्रुप के लिए एक रोजा उम्रा तरबती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था गुलबर्गा पब्लिक स्कूल में, जहां पर दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा के मुफ्ती अब्दुल राज़िक मिसबाई साहब ने उम्रा जाने से लेकर वापस आने तक के सभी अरकान बताए। इस उम्रा तरबती कैंप में मुफ्ती अब्दुल राज़िक मिसबाई साहब के अलावा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद आसिफ जमाल जमली नुमानी, मुफ्ती मोहम्मद जीशान नजमी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद अफरोज रजा मिसबाई और मौलाना वक़ार अशरफी मौजूद थे। अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज की तरफ से उम्रे के लिए 28 अक्टूबर को ग्रुप रवाना होगा और 10 नवंबर को इस ग्रुप की वापसी होगी। डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी हैदराबाद से जिद्दा के लिए और वापसी में डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी जिद्दा से हैदराबाद के लिए। मक्का शरीफ में रहने के लिए होटल का इंतजाम किया जाएगा हरम शरीफ से बिल्कुल 250 मीटर की दूरी पर, और मदीना शरीफ में रहने के लिए होटल का इंतजाम किया जाएगा हरम शरीफ से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर, और साथ ही 30 से भी ज्यादा मक्का और मदीना में तारीखी मुकामात की जियारतें कराई जाएगी और आपको 4 मरतबा उम्रा कराया जाएगा। और ये ग्रुप का पैकेज रहेगा 14 दिनों के लिए 92,000 रुपीस। इस तरबती कैंप में इस ट्रैवल्स के जरिए उम्रा कराए लोगों ने इनकी सर्विस को देख आप तमाम से गुजारिश की है कि अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ऑर्गेनाइजर की दी जा रही सर्विस से फायदा हासिल करें। अगर आप अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ऑर्गेनाइजर की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें 9739379777, 9364078677, 8884210029। बुकिंग के लिए आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ऑर्गेनाइजर, अपोजिट केबीएन दरगाह, ओल्ड रोजा PS रोड, बिसाइड एशियन मेडिकल, गुलबर्गा। पहाड़ी के दरमियान जो अब अलामत रह गया, पहाड़ी है कहाँ, अब अलामत है, उसके दरमियान सही करना है, उसके बाद बाल मुंडवाना है या कतरवाना है, ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो मामूली काम है, लेकिन अगर अहमियत के एतबार से देखा जाए तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा उम्रा करता है तो एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करता है, उस उम्रे के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह से आपको तवाफ शुरू करना है, बड़े अदब के साथ आना है। यहाँ पर आने के लिए इतना धक्का मुक्की, चूंकि बड़ी फजीलत है इसे चूमने की, इस्तेलाम की। लोग शायद समझते हैं कि यहाँ बोसा देकर, बोसा देने से ही फजीलत मिलेगी। अब उस बोसा देने के लिए उसकी जान चली जाए या किसी के लेनी पड़े जाते नहीं तो वहां से इतनी भीड़ रहती है काबा के चारों तरफ में से, हर तरफ उतनी भीड़ नहीं रहती है। आप और तरफ जाकर के गिलाफे काबा को छू सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल करना है इहराम में आप रहेंगे, गिलाफे काबा पर खुशबू लगाई जाती है, खुशबू से आपको बचना है। होता है एक तो आपकी कमर से बंधी रहती है और एक क्या ओढ़ना होता है, लेकिन तवाफ के दौरान इसी चादर को अपने कंधे से निकाल, बाजू से, जिसको इस्तिवा कहते हैं, ये कैफियत होती है, इसको निकाल करके दाएं बाजू से निकाल करके इसे बाएं कंधे पर रख लेना होता है। सिर्फ किस दौरान? तवाफ के दौरान। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत सारे एयरपोर्ट से ही ऐसे कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग पूरा उम्रा कर लेते हैं, सही भी ऐसे ही करते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ सुन्नत जो है 7 चक्कर लगाने के दौरान, जो ही आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे फिर इसको आप पहले की तरह क्या कर लेंगे, और लेंगे जो पहले तरीका है। ये ख्याल करना है। मर्द के लिए इस्तिवा कहते हैं। ये है रुकने शामी, ये है रुकने यमानी, ये है हजर अस्वद। यहीं से तवाफ शुरू होगा, यहीं पे तवाफ खत्म होगा। और उम्रा में बहुत मेहनत नहीं है मेहनत मुख्तसर है, हज में ज़्यादा है। मीना जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, अरफात जाना, रमी करना, ये करना, ज़बिया देना, ये बहुत सारा। और जहाँ तक मदीना तैयबा की बात है वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ ये है, यहाँ पे भी 5 वक्ता नमाज पढ़ना है, वहाँ पे भी 5 वक्ता नमाज पढ़ना है, और रौज़तुल रसूल की दीद करनी है। दुआ पर कबूलियत के लिए 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। ये रुकने यमानी, रुकने हजर अस्वद के बीच में अपने वास्ते दुआ कीजिए, सबके वास्ते दुआ कीजिए।
यहाँ पर एक मसला आपको खास ध्यान में रखना है, हर जगह पर जाने की अलग अलग दुआ है, लेकिन हर एक को तो याद नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और जो साथ में ग्रुप होता है, एक पढ़ाने वाला होता है, एक पढ़ने वाला होता है। ये दुआ का तरीका नहीं है, न तो इससे दुआ के आदाब रहते हैं, न तवज्जो रहती है कि एक बंदा चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता रहता है, दूसरे पढ़ते रहते हैं, यानी ऐसा होता है कि बंदा वो पढ़ने ही में लग जाता है, वो खुशू हासिल नहीं हो पाता। इसलिए जो आपको दुआ याद है पढ़िए, नहीं तो आप हम अपनी जुबान से दुरूद पाक का विर्द करते हैं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عاطيت. मैं मोहम्मद आरिफुद्दीन, इंजीनियर अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विसेज। आज हमने तरबियती कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था गुलबर्गा पब्लिक स्कूल KNZ फंक्शन हॉल के पास। जो हजरात हमारे यहाँ से उम्रा जा रहे हैं, 3 अक्टूबर को इनकी फ़्लाइट है। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका सफ़र आसान फरमाए और इनकी उम्रा को कबूल फरमाए, और इनकी जितनी भी इबादतें होंगी वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी सारी इबादतों को कबूल फरमाए। जो हजरात अभी हमारे अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स की ओल्ड रोज़ा पुलिस स्टेशन KBN दरगाह रोड, B-साइड एशियन मेडिकल, वहाँ पे हमारी ऑफिस है। आप हमारे यहाँ आकर अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।